उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लगातार वेट कर रहे थे वो यूपी से डीएलएड करने के लिए, और इसमें ऑल इंडिया के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर पाएंगे। मेरिट के आधार पर इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। आपका जो इंतज़ार है वो फाइनली समाप्त हो चुका है। डीएलएड में प्रवेश के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पर पीएनपी की ओर से जैसे ही यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश आया, उसके बाद पीएनपी की ओर से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय यानी कि पीएनपी की ओर से शासन यानी कि गवर्नमेंट के पास ऑनलाइन आवेदन यानी कि एडमिशन करने की जो प्रक्रिया वो शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया। और जैसे ही यहाँ पर आपका जो गवर्नमेंट है प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेती है, उसके बाद आपके लिए जो समय सारणी है वो जारी कर दी जाएगी कि किस तारीख से। यहाँ पर ऐसी डेट निकल कर सामने आ रही है, एक संभावित डेट है कि यहाँ पर 24 नवंबर से आपके आवेदन स्टार्ट हो सकती है। एक एक्सपेक्टेड डेट है, बाकी समय सारणी आपकी जैसे ही आएगी, ठीक है, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आप अप्लाई कर सकेंगे और कब से लेकर कब तक आपकी फ़ीस पेमेंट होगी और कब से आपका जो कोर्स वगैरह है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी। सारी चीज़ उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर सभी को इंतज़ार था। और इसके साथ ही एक बार फिर आपको बता दें, यहाँ पर एडमिशन के लिए आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो कोर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये कोर्स आपके बिल्कुल कंप्लीट रहना चाहिए। फाइनल ईयर तक का आपका जो रिज़ल्ट है, अंतिम सेमेस्टर या अंतिम ईयर तक का जो रिज़ल्ट है वो आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तभी आप एडमिशन के लिए जो है वो आवेदन कर पाएंगे। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की। डीएलएड के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस तरह से जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी कम से कम 3 साल का कोर्स होना चाहिए। कम से कम 3 साल का, 3 साल से ज़्यादा का है तब भी वह कोर्स चल जाएगा। जिसकी यहाँ पर बहुत सारे कोर्स लिखे हुए देखने के लिए मिले हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी, बीटेक, ठीक है। इस तरह से जितने भी कोर्स हैं कम से कम 3 साल वाला कोर्स आपका कंप्लीट रहना चाहिए 12वीं के बाद, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो कोर्स है अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कंप्लीट रहना चाहिए उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना कंपलसरी है जनरल कैटेगरी के लिए। एक चीज़ और यहाँ पर आपको कन्फर्म कर दें, जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे वो सभी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूपी के अलावा अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर पाएंगे। आपका जो इंतजार है वो फाइनली समाप्त हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे स्नातक अर्हता का आदेश हाई कोर्ट से मिल चुका है और अब पीएनपी ने जो प्रस्ताव है वो गवर्नमेंट को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड की लगभग 2,31,000 सीटें हैं और इसमें जो गवर्नमेंट सीटों की बात करें, जो डाइट कॉलेज होते हैं, ठीक है, जो सरकारी कॉलेज होते हैं उनमें लगभग 10,600 के समथिंग सीटें हैं, ठीक है। 10,600 के लगभग सीटें डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इतने स्टूडेंट्स को यहाँ पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी 2,20,000 के आसपास जो सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में। तो उन सीटों पर जो है वो प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। वहाँ की फ़ीस कुछ ज़्यादा होती है और सरकारी कॉलेज की जो फीस है वो कुछ कम होती है। ये चीज़ यहाँ पर आपको पहले से ही जानकारी में होगी। तो फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कोई भी स्टूडेंट्स अब इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन नहीं ले पाएगा, जिसकी लगातार यहाँ पर संशय बना हुआ था, इस अर्हता को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। अब जो भी आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे उसमें आपका अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो स्नातक कोर्स होता है, जिसकी मैंने अभी आपको बताया था, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ठीक है, वीएलएलबी, कम से कम बीटेक वगैरह जितने भी कोर्स होते हैं कम से कम 3 साल वाला या 3 साल से ज़्यादा का कोर्स हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, सब चल जाएंगे। और उसका लास्ट ईयर तक का आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए। अपियरिंग वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया वो अभ्यर्थी यहाँ पर एडमिशन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। या फिर जिस दिन आप एडमिशन के लिए आवेदन कर रहे हैं यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप आवेदन कर पाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है अंतिम सेमेस्टर फाइनल ईयर का तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे उसी समय। लेकिन उस समय आपके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो स्टार्ट यानी कि ओपन रहना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी फ़िलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर लगातार आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। और व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप हमसे जुड़ जाइए। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।